जो कि सिर्फ अगर आप देखें आज के न्यूज़ फ्लो के नहीं, अगर आप सिर्फ उनके स्ट्रक्चर को देखें, उनके पूरे मंथ की प्राइस परफॉर्मेंस को देखें, उनकी रोलओवर कॉस्ट को देखें, इन तीनों पैमानों पे इम्प्रेस कर रहे हैं। उसमें नो डाउट सबसे पहले ऊपर आता है बजाज फिनसर्व। खैर ट्रिगर भी था आज एनबीएफसीज के लिए, लेकिन मैं मोटे तौर पे उस ट्रिगर से पहले भी इसके स्ट्रक्चर पर अगर फोकस करूं तो वो था स्ट्रॉन्ग स्टेबल। बजाज फाइनेंस आज ऑल टाइम हाई पे, डे हाई पर, और अच्छी बात यह है आपकी स्क्रीन पे ये चेंज इन ओवाई दिखाई देगा मार्च का। 18.87 लाख शेयर जुड़े, और अच्छी बात यह है कि पुट राइटर्स भी इसके साथ ऊपर आ रहे हैं। मतलब एक बेयर फेज में एक स्टॉक का ऑल टाइम हाई पे होना अलॉन्ग विद पुट राइटर्स कन्विक्शन, बहुत अच्छे स्टैट्स बजाज फिनसर्व के, इवन बजाज फाइनेंस की भी, बट ज़्यादा इंप्रेस कर रहा है फाइनेंस। उसके बाद देखिए आइए आप एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स जिसने पूरी इस फरवरी के सीरीज़ में डोमिनेट किया। आपको याद भी होगा अनुज, मतलब इसने इस सीरीज़ की शुरुआत की थी 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को काट के लगभग 30 जनवरी को, और तब से लेके अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। एक मल्टी मंथ चैनल को इसने पार किया और 857 पे विद स्ट्रॉन्ग रोलओवर स्टैट्स ये फरवरी की सीरीज से अब मार्च की सीरीज में जाता हुआ 857 स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स, पुट राइटर्स का ऊपर आना, और एक टिपिकल फ्लैग से स्टॉक का बहुत स्ट्रॉन्ग सरोकार है, तो ये सक्सीड होता हुआ। केमिकल बास्केट से ऑल दो मैं शायद यूपीएल ही पिक कर सकता था, लेकिन मैं एसआरएफ को पिक करूंगा क्योंकि एसआरएफ एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर को होल्ड कर रहा था, लेवल को होल्ड कर रहा था। इसमें फ्लैग का ब्रेकआउट हमने देखा था, समझ लीजिए 28 जनवरी को। उसके बाद एक वर्टिकल राइज, और अगेन उसी पैटर्न के अंतर्गत एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलता हुआ 2850 पे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप, 78.39% रोल ओवर हो चुके हैं। और एक ऐसी सीरीज जिसमें अच्छी इसने प्राइस परफॉर्मेंस दी। एक एसआरएफ हो गया, एसबीआई कार्ड्स, बजाज फाइनेंस, और मैं एक स्टॉक और रखूंगा, दैट्स आई थिंक चंबल। पूरे इस सीरीज में मैंने बड़ा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव व्यू रखा था इस स्टॉक पे। 751 पे, 571 पे, ऑल टाइम हाई पे। आज इसने अपना जून 2024 के स्विंग हाई को रिविजिट कर लिया। उस दिन क्लोज नहीं आया था, एक दिन पहले भी इसने एक स्विंग दिया था 21 फरवरी को, लेकिन क्लोज नहीं आया था। लेकिन आज एक ऑल टाइम हाई ट्रिजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ 18.96। आप देखिए फब में कितने शेड हुए और जनवरी ये मार्च में कितने ऐड हुए, यानी फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप काफ़ी अच्छा खासा आपको नज़र आ रहा है मार्च की सीरीज में। तो ये चार काउंटर्स जो कि बहुत इंप्रेस कर रहे हैं, फ्यूचर स्टैट्स, ऑप्शन स्टैट्स और रोलओवर के आधार पे। पर अनुज, आज के सेशन को हम बचा तो रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिएगा कि 22,500 का वो पुट राइटर बड़ा है, और एफआईएस की भी पुट शॉर्ट थी। बट आज के सेशन में आप निफ्टी आईटी को कैसे रीड करेंगे? इसने आज फिर पेन दिखाया, निफ्टी बैंक डाउनसाइड को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है, ट्रिगर भी था, खबर भी थी, बट रीडिंग ऑन निफ्टी आईटी अनुज इस वक्त? देखिए बीरू, आई थिंक निफ्टी आईटी में कुछ तो चेंज हुआ है। जिस दिन से वो 200 डे मूविंग एवरेज निफ्टी आईटी ने ब्रेक किया था, उस दिन से आई थिंक हमने एक बात की थी कि यहाँ पर कुछ दिक्कतें बढ़ती हुई आपको नज़र आएंगी। और ये जो जिस तरीके का मूव दिखा रहा है निफ्टी आईटी, अब आप अगर मंथली चार्ट पे इसको कन्वर्ट कर लें तो 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है करीब करीब 37,400 पर। आई थिंक एक नॉर्मली वैसे तो खैर जो प्रीवियस बॉटम बने हैं निफ्टी आईटी में वो 20 मंथ और 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में बने। तो जैसे मैं कह रहा हूँ 20 आता है करीब करीब 38,000 पर, 37,800 38,000 पर, और 50 आता है करीब करीब 33,000 पर। अगर आप पास्ट के उससे एक कुछ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेंगे तो वहाँ तक की जगह शायद बनती है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, इस रैली की शुरुआत हुई थी जून 2024 में, जब पूरी की पूरी मार्केट की रैली की जब शुरुआत हुई थी। निफ्टी पर तो हम ऑलमोस्ट उस लेवल पर आ चुके हैं। निफ्टी आईटी पता है उस समय कहाँ पे था? 31,300 पर। 31,300 से निफ्टी आईटी में रैली हुई थी करीब करीब 46,000 तक की। तो 31,300 से 46,000 की रैली, मतलब 15,000 पॉइंट के करीब की रैली हुई थी। बाकी सारी इंडस्ट्रीज ने तो अपनी उस पूरी रैली को काफ़ी गिव अप मार दिया। यहाँ पर अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक लॉजिकल जो मूव है वो लग रहा है कि यहाँ पर शायद आपको 35,800 तक पॉसिबल है निफ्टी आईटी में, जहाँ मुझे लग रहा है कि एक स्क्रीमिंग अपॉर्चुनिटी होगी। बाकी खैर एग्जैक्ट तो टाइम करना वीरू बहुत टफ होता है, नोबडी विल नो, ये हमको बाद में पता चलेगा।
चलिए श्रेया के पास चलें, फिर आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम जानने के लिए श्रेया बताइए। बिल्कुल सर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लें और कार्यक्रम का क्रम भी समझेंगे, लेकिन सर उससे पहले एक सवाल अल्ट्राटेक पे है मेरा, और इनफैक्ट पूरे केबल स्पेस को लेकर भी है। जिस तरीके से खबर आई अल्ट्राटेक सीमेंट की केबल और वायर सेगमेंट में एंट्री, उसको बाजार ने बहुत पॉजिटिवली लिया नहीं। और सर जब मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट भी बता रही थी तो एक तबका ऐसा है ब्रोकरेज का जो इसको पॉजिटिव मान रहा है और इस गिरावट में खरीदारी की राय दे रहा है, और एक ऐसा है तबका जो ये कह रहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट की एंट्री इतनी वाव नहीं है और डमाडोल स्थिति हो सकती है। आपका क्या टेक है केबल्स और वायर स्पेस को भी लेकर, इस खबर को लेकर, और अल्ट्राटेक सीमेंट को भी लेकर? बिल्कुल, पहले अल्ट्राटेक की बात करते हैं। देखिए अल्ट्राटेक की जहाँ तक बात करते हैं, आज सुबह भी मैंने अल्ट्राटेक को रेड में ही लिया था और मैंने एक बात कही भी थी अल्ट्राटेक के बारे में। आपकी खुद की दिक्कतें क्या कम थी जो आप किसी और उसमें आकर वो कर रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा आप ओवर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आपकी खुद की स्पेस में अभी आपको लड़ने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा अग्रेसिव प्लेयर है जो एक्विजिशन कर रहा है। आपके पास ज़्यादा ही कैश था, बहुत ज़्यादा ही कैश था आपके पास, अगर तो आप इसको कोई और एक्विजिशन में यूज़ करते, कोई और कैपेसिटी सेटअप करने में करते, तो ये मेरे ख्याल से, मेरा ये मानना है कि अल्ट्राटेक में अब कुछ टाइम तक एक कैप लग गया है। अभी इसकी अल्ट्राटेक की और ज़्यादा डी-रेटिंग भले ही ना हो, लेकिन अब यहाँ से वापस प्रीवियस हाइस पे जाने में टाइम लगेगा अल्ट्राटेक को। केबल और वायर स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, केबल और वायर स्टॉक्स में मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप चाहे पॉलीकैब का चार्ट लें, चाहे KEI का चार्ट लें, और वीरू को बात याद भी होगी, हमने 6500 पर पॉलीकैब पर एक स्पेसिफिकली मुझे अरे मेरे प्रोड्यूसर साहब डेट भी याद दिला देंगे कुछ टाइम बाद, मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि इसमें से आप प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाएं, क्योंकि इसका चार्ट मुझे कुछ कह रहा था। आई थिंक पॉलीकैब हुआ, KEI हुआ, आई थिंक RR काबिल हुआ कुछ हद तक। आई थिंक ये अब उस स्टेज में पहुंच रहे हैं जहां पर मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्री डिसरप्शन होगा। मार्केट को इस चीज़ का रिस्क लग रहा है कि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में जो हुआ, खासतौर से एशियन पेंट्स में, इस वजह से ज़्यादा गिरे। अगर हमारे पास वो एशियन पेंट्स वाला एग्जांपल नहीं होता ना, तो ये स्टॉक्स इतने नहीं गिरते। लेकिन एशियन पेंट्स में और इसमें एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है? एशियन पेंट्स बहुत सुपरफिशियली हाई मार्जिन पे काम करता था, तो वो एंट्री पॉइंट ही ऐसा था वहाँ पर। यहाँ पे इन कंपनियों के मार्जिन्स हैं, लेकिन ऐसे कोई स्पेक्टैकुलर नहीं है कि जिसमें अल्ट्राटेक को जाके सेंध मारेगा। प्लस एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर बहुत बड़ा था, उस पर डेंट पड़ने का चांस था। यहाँ पे ऑलरेडी ये फ्रेगमेंटेड मार्केट है काफ़ी, और ऑलरेडी ये स्टॉक्स जो है ना, मुझे लग रहा है कि काफ़ी गिर चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि जो सीरियस पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें यहाँ पर अब कुछ सेलेक्टिव होकर कुछ पैसा अगले कुछ वीक्स एंड मंथ्स में शायद डिप्लॉय करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये शायद एक आपके लिए एक आगे जाके एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो सकता है। खैर, अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। श्रेया, बिल्कुल सर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। देखिए अब बैंक निफ्टी में तो तेज़ी, लेकिन निफ्टी फ्लैट ही कारोबार कर रहा है। तो शुरुआत मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ ही होगी। कौन कौन से स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, फिलहाल वो अभी आपके स्क्रीन पर। अल्ट्राटेक सीमेंट लगातार हम डिस्कस भी कर रहे हैं और इस पर डेंट पड़ता नजर आया 5% के करीब। टॉप लूजर्स में शामिल ट्रेंड देखिए 2.5% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स में ये भी शामिल है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी गिरावट हावी होती हुई 2.5%, और हीरो मोटोकॉर्प भी 2.5% के करीब टूटकर कारोबार करता हुआ। कुछ ऐसे काउंटर्स जहाँ पे, और देखिए यहाँ पे केबल एंड वायर काउंटर्स आपको देखेंगे। KEI इंडस्ट्रीज 20% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। पॉलीकैब 18% के करीब गिर गया। GNFC 7% से ज़्यादा, इनफैक्ट 8% का डेंटिस्ट पे पड़ा। वरुण बेवरेजेस भी गिरावट का शिकार हुआ 6.5% से ज़्यादा। लेकिन कुछ ऐसे काउंटर्स जहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी, वहाँ पे NBFCs और बैंक से कुछ ऐसे काउंटर दिखेंगे आपको। श्रीराम फाइनेंस देखिए खबर के बाद 5% ये चढ़ गया। बजाज फाइनेंस देखिए 2% से, इनफैक्ट 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे। बजाज फिनसर्व भी 2.5% से ज़्यादा तेज़ हुआ। इंडसइंड बैंक में भी आज खरीदारी देखने को मिल रही है 1.5% के करीब। और काउंटर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। देखिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 5.6% के करीब तेज़ होता हुआ। L&T फाइनेंस, तो फाइनेंस, चोला फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, तो सारे ही NBFC स्टॉक देखेंगे जिसमें खरीदारी आज होती हुई दिखी है। चलिए अब कार्यक्रम का क्रम